In this of all we have discussion about the fundamental units of life. The fundamental units of life. आज के सेशन में हम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सेल कहते हैं। अगर हम सेल की बात करेंगे तो ये हम क्लास 7 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कोशिका हमारी जीवन की क्रियात्मक एवं सकारात्मक इकाई होती है, जिससे प्लांट्स और एनिमल की बॉडी डिजाइनेटेड होती है सेल से। अगर हम सेल की बात करेंगे तो सेल्स मेनली एक सिंपल तरह से होता है और सेंट्रल मास उसका हमारा न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल लोकेटेड नोन एज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस एंड फॉर न्यूक्लियस एंड द पेरिफेरी रीजन मीन्स आउटर रीजन इज नोन एज सीएम, सीएम फॉर होता है सेल मेम्ब्रेन, वेयर एज द सराउंडेड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और जो हमारा सराउंडेड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। फिर आगे जब हम देखते हैं तो आगे हमें मिलता है ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिज की बात करेंगे, तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। अगर हम ऑर्गेनिज की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिज हमारे यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर को डिराइव करेंगे तो यूनिफॉर हो जाएगा सिंगल एंड सेलुलर फॉर होता है सेल, मीन्स सिंगल सेल। यूनिसेलुलर फॉर हो जाएगा सिंगल सेल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा एंड सो ऑन। अगर हम इसमें जो हमारा यूग्लिना आता है, यूग्लिना एक हमारा कम्पिटिटिव बेस बनता है, तो इसको नोट में आप लिख लेंगे यूग्लिना को। यूग्लिना को कहा गया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब कम्पिटिटिव हैं, ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो हमारा BHU हो, चाहे वो हमारा MU हो, चाहे वो हमारा JNU हो। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9 स्टैंडर्ड के वे में पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको आप लर्न कर लेंगे कि यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिना जो होता है वो हमारा ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, बिकॉज यूग्लिना हैव ए क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर प्रिपेयर द फूड। नेचर ने यूग्लिना को क्लोरोफिल पिगमेंट दिया है, जिससे कि वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। उसके साथ साथ जब ये एडवर्स कंडीशन में जाता है, किस कंडीशन में जाता है? एडवर्स कंडीशन मीन्स आपातकालीन अवस्था में जाता है, तो मीन्स हैवी जब रेनफॉल होती है तो सनलाइट रहती नहीं है, तो उस वे में वो क्या करता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। मीन्स ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप से हमारा जो यूग्लिना है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स बना हुआ है। अगर हम आगे देखेंगे मल्टीसेलुलर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मल्टीसेलुलर की बात करेंगे। तो ये जो मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर मेनी सेल्ड, मल्टी फॉर होता है मेनी एंड सेलुलर फॉर होता है सेल्ड, मीन्स मेनी सेल्ड। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो जाएंगे, लेकिन अगर हम जनरल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैन हो जाएंगे, काऊ हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मेनी सेल्ड से जो बने होते हैं वो जाहिर सी बात है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल यही है। अब आगे हम चलते हैं तो हमारा सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सेल्स, जिससे हमारी बॉडी डिजाइनेटेड होती है, जिससे हमारी बॉडी डिजाइनेटेड होती है, ये सेल है हमारा। क्या है? सेल। सेल, पार्ट्स ऑफ ए सेल। अगर सेल की पार्ट्स की बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया था प्रीवियस सेशन में, कि सेल्स का जो मतलब आउटर पार्ट होता है। अगर प्लांट्स की केस में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की केस की बात करेंगे तो प्लांट्स में आउटर स्ट्रक्चर हमारा सेल वॉल होता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एनिमल सेल की बात करेंगे तो आउटर स्ट्रक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसका इसका 3-4 नाम। इस 3-4 नामों को आप सेल मेम्ब्रेन को याद रखेंगे क्योंकि ये कंपटीटर में पूछे जाते हैं। वो हमारा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा। सेल मेम्ब्रेन के कितने नाम है? 4 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम है। ये तीनों नाम को आपको लर्न रखना है एज ए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड द सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज प्लाज्मा लेम्मा। फिर आगे हम देखते हैं तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है,
जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को सेकेंडरी फॉर्म में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेल है, सेल के जो हमारा मतलब डेंस मास होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, एज वेल एज यूकैरियोट्स भी होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं बने होते हैं। अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो ये यूकैरियोट जो होते हैं इनके जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। समझ में आया। अगर हम न्यूक्लियर प्रोकैरियोट की बात करेंगे, प्रोफार होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोट होता है न्यूक्लियस, मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यू फार होता है ट्रू एंड कैरियोट फार न्यूक्लियस होता है, मींस ट्रू न्यूक्लियस। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डेवलप नहीं होती, मींस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक मेंबर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसको जान लेंगे। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है, तो जाहिर सी बात है जब ये वेल डेवलप्ड होगी तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म के केस में, अगर हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। इस सेल ऑर्गेनेलीज का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड लाइसोसोम्स इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये फेगोसाइट्स होते हैं। जो भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ये डायरेक्ट ये सोइलो कर जाते हैं, खा जाते हैं। और ये इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट के केस में, प्लास्टिड पाए जाते हैं। एनिमल के केस में सेंट्रोइड पाए जाते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ से सेल से कर देते हैं। सेल की अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेल वॉल होती है। अगर प्लांट की केस में बात करेंगे तो सेल वॉल होगी। अगर एनिमल केस की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और अगर इसके जो मतलब सेंट्रल मास की बात करेंगे तो सेंट्रल मास में न्यूक्लियस पाई जाती है जो कि न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेलीज वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती है, गोल्गी एपरेटस होती है, लाइसोसोम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि फेगोसाइटोसिक नेचर का होता है, मीन्स ये फॉरेन पार्टिकल को ये सोइलो कर जाता है, खा जाता है, निकल जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको मतलब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और ये मतलब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लाइसोसोम का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछा कि व्हाई आर लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, व्हाई आर लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आगे अगर हम देखते हैं तो वैक्यूल्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, हमारे वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैक्यूल्स का फंक्शन होता है ये वाटर को क्या कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर देता है लिक्विड पार्टिकल्स को। और ये प्लांट्स की केस में बात करेंगे तो ये प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाएगी। एनिमल की केस में बात करेंगे तो सेल सेंट्रोइड्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सेंट्रोइड्स पाई जाएगी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और ये पाए जाते हैं।